मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु अपने जीवन में, और विश्वास से आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन में आती रहे। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से, उन सभी को अपनी आशीषों के लिए लाएं और हम सभी अपनी आशीषों के साथ बढ़कर आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल दें सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय 9वें पद से और 12वें अध्याय के 8वें पद तक। एक्लीसियास्टिक्स चैप्टर 11 वर्सेस 9 टू चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8। पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो अपनी आशीषों से हमें आलोकित करें। क्रिस्टा टेरेंस जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आमंत्रित कर रहा हूं साइमन को कि वो परमेश्वर के वचन से हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसके 9वें पद से लेकर 12वें अध्याय के 8वें पद तक, जहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तरांगण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सादा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी यूं की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजेश भाई जुड़ते हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सबोपदेशक 11वां अध्याय 9वें पद से, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। क्यों लिखा है ये? क्योंकि हम ऐसा करते हैं। दीपा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज हम अपने बच्चे को परमेश्वर से क्या सिखाते हैं ये देखेंगे आप।
हम अपने बच्चे को परमेश्वर की आशीष लेना कैसे सिखाते हैं? कैसी है हमारी आशीष जो हमारे बच्चों में जाती है? लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। बप्पा जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, कनक और काव्या को विशेष आशीष। लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। पवन कुमार जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, अधिकांश मसीही बच्चों की यही स्थिति है कि वो जवानी में आनंद करके मगन रहते हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन देयर लाइव्स। वो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेना नहीं सीखते। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम उसे सिखाते नहीं। जी धन्यवाद करिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने दुआओं को सुना। आप एक समय पहले मेरे पास आई थी, मुझे विश्वास था कि परमेश्वर आपकी आशीष देगा। देखिए, आज मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे बेटे ने मेरे परिवार को वो आशीष दी है जिसके के लिए हम कभी सोच नहीं सकते थे। आज मेरे बेटे का एमए का रिजल्ट निकला एंड ही कंप्लीटेड हिज एमए विद 80% मार्क्स। मेरे खुद के 80% कभी नहीं आए। 10th और 12th में 80, 90, 95% नंबर आते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन में आप इतने ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो ये आपकी आशीष होती है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर ने 2 आशीष उसे चलकर दी। दीपा जी, जैसे आपकी आशीष को परमेश्वर ने दिया, वैसे ही मेरे बेटे को 2 आशीष परमेश्वर ने दी। उसका बीएड में एडमिशन हो सका। वो परमेश्वर में चल सकता है, विश्वास के साथ बढ़ सकता है, अपनी आशीषों को ले सकता है और परमेश्वर उसकी आशीषों को बढ़ाएगा। विश्वास है ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसकी आशीष उसे देता है। वो लिखता है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी मनमानी कर। आज हमारे बच्चे भी तो मनमानी करते हैं। वो परमेश्वर की आशीषों को देखते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है, उनका हाथ परमेश्वर की ओर जाता नहीं है। लूक भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, और वो अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। दिन में मेरे पास 10-12 डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से। क्यों? ज्यादातर लोग कंसर्न होते हैं अपने बच्चे को लेकर के। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। मेरा सवाल उनसे एक ही होता है, क्या बपतिस्मे में या बपतिस्मे के समय जो आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, क्या उस अनुसार आपने अपने बच्चे को परमेश्वर के अनुसार बढ़ाया? शांति छा जाती फोन पर, लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो उस आशीष को नहीं लेते। आज हम भी बैप्टिज्म कराते हैं बच्चों के, लेकिन हमारा कंसर्न क्या होता है? अपने चुने हुए लोगों को लंच या डिनर देना। परमेश्वर की आशीष किस तरह से आपके बच्चे पर आई, पादरी साहब ने क्या कहा, किस चीज के लिए आपने हामी भरी, नहीं मालूम हमें। और इसीलिए हमारा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जवानी में आनंद कर रहा होता है, जवानी के दिनों में मगन रहता है, अपनी मनमानी करते हुए आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता है। याद रखिए, ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। मेरे पिता ने, मेरी मां ने सिखाया था कि जीवन में जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, तब तेरी आशीष है। उसे आगे चला आपने, तब तेरी आशीष है। मैंने 11 साल, जब मैं युवा था, शादी से पहले मैंने 11 साल पढ़ाया। 5 साल पढ़ा, 6 साल पढ़ाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खींच कर रखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बच्चे जंगली गधे के समान होते हैं, यदि उनको आप लगाम नहीं डालेंगे तो वो किधर से किधर चले जाएंगे। मेरी आशीष है, आज वही आशीष मेरे बच्चे के पास है। अपने बच्चे को आशीष देना सीखिए। आज मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, असमान जुए में मत जुटना कभी बेटा, गलत रास्ते पर मत जाना बेटा।
तुम अपनी आशीष खो दोगे। तुम परमेश्वर से आशीष कभी पाओगे ही नहीं। तुम परमेश्वर के साथ चाहकर भी बढ़ नहीं पाओगे। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम चाहकर भी नहीं बढ़ पाओगे। और आज आशीष को लेकर मैंने बढ़ा, और मुझे बड़ा, इस बात को मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि लोगों के लिए पत्नी ढूंढते हैं लोग। आई गॉट माई वाइफ फ्रॉम गॉड। मैंने अपनी पत्नी को परमेश्वर से प्राप्त किया, इसीलिए ये बच्चे आशीषित हैं। मैंने दुनिया की तरफ नहीं देखा, रिश्ते बतेरे आए। पिताजी उस समय बड़े जलजलाहट के वो पोस्ट पे थे। उस समय वो सीबीआई में काम कर रहे थे। हजारों लोग उनके पीछे, हजारों लोग। कई लोग तो कहां दूर दूर से आकर विश्वास के साथ उनसे अपने बच्चों का रिश्ता दे गए। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, वही आशीष मैंने अपने बेटे को दी है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बेटा मैं हर बार तुम्हें कुछ एनवलप में कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ और उनका प्रोफाइल भेजूंगा, उसको पढ़ना और हर लड़की पर विशेष रूप से हाथ रख के प्रार्थना करना कि जो तुम्हारे लिए बनी होगी परमेश्वर उसे चिता देगा तुम्हें। यकीन कीजिए 2,500-3 हजार रिश्ते थे, हर दिन आते थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी रिश्ते में हामी नहीं भरी। किसी में आशीष मेरे मन से नहीं आया कि ये मेरी पत्नी होगी। और एक समय आया जब सब ठंडा पड़ गया, तब मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु यदि तूने मेरी पसली बनाई है तो मेरी पसली को मुझे दे। 72 घंटे का समय तू मेरी आशीष मुझे देगा, नहीं देगा तो मैं मान लूंगा कि तूने मुझे सिंगल बनाया। 4 घंटे में परमेश्वर ने मेरे ससुर साहब को मेरे दरवाजे पे खड़ा किया था, जबकि कोई रिश्ता नहीं चल रहा था। मैं आपको इस आशीष को देना चाहता हूं, परमेश्वर वहां से भी देता है जहां से वो नहीं काटता। कोई रिश्ता नहीं चल रहा था। मेरी माँ ने मुझसे यही तो कहा था, कौन बेवकूफ आएगा जो तेरी अपनी लड़की का रिश्ता तुझे दे जाएगा? कौन बेवकूफ आएगा? मैंने कहा मुझे आज देखना है परमेश्वर क्या देगा मुझे। 4 घंटे में, 72 घंटा तो बहुत बड़ी बात थी, 4 घंटे में मेरी पत्नी का रिश्ता मेरे घर में था। मैं अकेला था, लेकिन उस आशीष को मैं आज भी याद करता हूं। आई फेल्ट ब्लेस्ड, क्योंकि उस समय कोई नहीं था मेरे पास, केवल परमेश्वर था। जब वो सब कुछ हो गया तो मैंने इस आशीष को पाया कि प्रभु ने कहा कि ये है तेरी आशीष, तूने मांगा था मैंने वैसे ही दिया है तुझे। आज वही लड़की मेरी पत्नी है, गुजरे 25 साल से। शी इज माई वाइफ, क्योंकि मुझे परमेश्वर की ओर से मिली। मुझे दुनिया में किसी से कुछ चाहिए भी नहीं था, आज भी नहीं चाहिए, मुझे आज भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे ना कि आपको क्या चाहिए, मुझे आज भी परमेश्वर की आशीष ही चाहिए साइमन के लिए। मुझे आज भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं मेरे रिश्तों का स्तर क्या था? वाइस एडमिरल की बेटियां, जो एयर नेवी में जो सेकंड बेस्ट पोजीशन होती है स्टाफ की, उसकी बेटी, तरह तरह के लोग। लेकिन मैंने हर एक के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर से पूछा, क्या ये प्रभु, क्या ये मेरे जीवन में चलेगी? परमेश्वर का ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जिसको परमेश्वर ने दिया वो आज तक मेरे साथ है, आज तक। कि परमेश्वर जिसे बांधता है ना साथ में, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये मेरी आशीष है, उसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मेरी माँ ने सिखाया था मुझे, जीवन में तेरी अंतिम आशीष तेरी पत्नी है, उसी का हाथ थामे रहना, इधर उधर मत देखना, वो तेरी आशीष ठहरेगी। ये आशीष है मेरी पत्नी मेरे लिए आशीष है। भले ही वो थोड़ी संसारिक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है जीवन में उसका कोई अफेयर नहीं था। उसने भी जिंदगी में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, वो भी हमेशा परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ी।
परमेश्वर ने वही जोड़ा जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर ने दो चुने हुए लोगों को जोड़ा। एंड द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ मेरी पत्नी के रूप में पाया मैंने, क्योंकि उसने मुझसे विवाह किया था। किसी लेक्चरर से, किसी प्रोफेसर से उसने शादी नहीं की थी। उस समय मुझे 3,000 रुपये मिलते थे। आप जानते हैं मैं इस पेज पर ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? ये तो जानिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। क्योंकि जो पेज को रन कर रहे हैं अनुपम भैया और शबनम भाभी, दे हैव द सेम कंडीशन। आज वो उसी आशीष के साथ परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। अनुपम भैया ने एक बहुत बुरा समय देखा। नौकरी नहीं थी, सैलरी भी नहीं थी। परमेश्वर के साथ बढ़ते रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। एक समय आया, परमेश्वर ने उनकी आशीष को दिया। ये आशीष है। मैं इस पेज पर ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस घराने के पेज से मैं बोल रहा हूं, उस घराने ने भी इस आशीष को लिया है। आज की कोई लड़की होती ना, तुरंत हाथ छोड़ के भाग गई होती, हट तेरे पास कुछ नहीं। ना तो शबनम भाभी भागी अनुपम भैया के पास से, और ना ही मेरी पत्नी ने मेरा हाथ छोड़ा। और आज दोनों परिवार आशीष के साथ हैं। इवेंजलिन जी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज दोनों परिवार परमेश्वर के साथ चलते हैं। दोनों परिवार के बच्चे आशीषित हैं, क्योंकि जब परमेश्वर देता है ना तो वो दुख में लाकर नहीं देता। क्या लिखा है? तू अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करे। ये बात मुझे सिखा दी गई थी बचपन से। इस बात को जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर आने को। परमेश्वर न्याय करेगा। अपने बच्चों को इन चीजों से बचा कर रखिएगा, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जिस पर परमेश्वर आशीष देता है। चौड़े मार्ग पर दुनिया दौड़ रही है। आज हमें ये नहीं पता हमने किसका हाथ पकड़ा हुआ है। हमारे बच्चे भी नहीं जानते भाई। कई बार हम शैतान को हाथ पकड़ के दौड़ जाते हैं। हमें पता लगता है कि साहब बड़ा सुंदर लड़का है या बड़ा सुंदर लड़की है। वास्तव में वो भेड़ की शक्ल में भेड़िए होते हैं, आपके आशीष को छीनने आते हैं। मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने अपनी आशीष खोई परमेश्वर से। कैसे? एक परिवार में शादी का माहौल था। मैंने लड़के को देखा, लड़का तो बहुत सुंदर और लंबा था, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा, मैंने उनसे पूछा ये क्या देखकर शादी कर रहे हो आप? बोले मतलब? मैंने कहा भाई कोई तो पैरामीटर होगा आपका। अपनी बेटी को आप इस लड़के को सौंप रहे हो, किस पैरामीटर से? सुनिए आज के मसीह बाप बाप के पैरामीटर्स। स्टैनली भाई अमीर बहुत है लड़का। मैंने कहा ये आशीष नहीं हुई। घर बहुत बड़ा है। मैंने कहा ये भी आशीष नहीं हुई। चलते जाइए, मैंने कहा बताते जाइए। अरे साहब बहुत अच्छा कमाता है, ये भी आशीष नहीं हुई। आधा परिवार विदेश में, मैंने कहा ये भी आशीष नहीं हुई। और बताइए। सारी बातें बताने के बाद मैंने कहा ये आशीष नहीं हुई। ये जब चाहे परमेश्वर किसी को भी दे सकता है। क्या देखा आपने? स्टैनली भाई जो मुझे लगा मैंने देख लिया। मैंने शादी से पहले बता दिया था कि आपकी बेटी की आशीष कभी नहीं ठहरेगा, कभी नहीं। हुआ भी वही। 8 महीने के बाद लड़की पिटी घर में घुसी। लड़के का कई लड़कियों से नाजायज रिश्ता था। क्या देखा था आपने? शक्ल? क्या देखा था आपने? ऊंचाई, लंबाई, पैसा? आशीष नहीं है आपकी। याद रखिएगा मेरी बात, ये आशीष नहीं है आपकी। हम में से कितने लोग इस बात को लेकर के संजीदा हैं कि जिस बच्चे से या जिस बेटी से या जिस बेटे से हम अपने परिवार को जोड़ रहे हैं,
वो परमेश्वर में कितना गहरा है। हमें चिंता ही नहीं इस बात की, हमें तो शरीर की चिंता है, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, लड़की गाड़ी में घूमेगी, लड़का दहेज में बड़ी गाड़ी लेगा। आशीष नहीं है। जुड़िए परमेश्वर के साथ, आशीष लीजिए। When my parents got married, मेरी माँ बताती थी जब we got married और हम शादी करके घर पहुंचे तो मुझे पता चला कि मेरे पति का अकाउंट तो खाली है। मैंने धीरे से एक बार हिम्मत करके पूछा, पैसे कहाँ गए? कहते पैसे तो मेरे पास आते ही नहीं। मेरी सारी तनख्वाह मैंने वॉर टाइम में अपने पिताजी के नाम मधवा दी, उन्हीं को आते हैं सारे पैसे, वही खर्चे के लिए देते हैं। मेरी माँ ने कोई झगड़ा नहीं किया, जुड़ी रही। एक दिन अचानक दादाजी आए और उन्होंने कहा कि भाई तेरी शादी हो गई, अपनी तनख्वाह वापस मंगा अपने परिवार की लेकर, कि जब परमेश्वर देता है तो दुख मिला कर नहीं देता। आज की लड़की होती तो बेहोश हो गई होती है, तुम्हारे बाप के पास तनख्वाह जा रही, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे पैसे चाहिए। जानते हैं, मैं आपको बहुत सच बातें बता रहा हूं अपने परिवार की, मैं छुपाता कुछ भी नहीं किसी से। एक जमाने में क्योंकि मेरे पिता का परिवार बड़ा था, सारी चीजें पिताजी को मैनेज करनी होती थी। एक जमाने में मैं जब छोटा था तो मेरी माँ के पास रात के कपड़े होते नहीं थे मुझे पहनाने के। क्या पहना के सुलाती थी मालूम है जी? आशीष है। आपके लिए मैं आज फिर प्रार्थना करूंगा, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपकी आशीष देगा। मैंने कल भी ये कहा था कि लूसिया जी को अपने परिवार की आशीषों में प्राथमिकता से रखिए। आज दुनिया आपके लिए प्रार्थना करे, चिंता मत कीजिए, आपकी आशीष परमेश्वर देगा। मैंने कम से कम 10 साल तक अपनी बहन के पुराने कपड़े पहने। सोचिए, मैं लड़का था, मेरी माँ चुपचाप मुझे धीरे से कहती थी, बेटा रात का टाइम है, फ्रॉक पहन ले अपनी बहन की, सो जा। मैंने ये भी किया है, मेरी माँ ने ये भी कराया है, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं की। उसने कभी नहीं कहा कि अपने भाई बहनों को क्यों करते हो तुम। आज की डेट में आप करके देखिए, ना आपकी बीवी जान खा जाए, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से चलती है लड़की, वो आज भी मिलती है, वो आज भी बढ़ती है, वो आज भी भूसे में से सुई की तरह मिलती है आपको, प्रोवाइडेड आप उसे खोज लें, प्रोवाइडेड आप उसे खोज लें। आज भी मिलती है ऐसी लड़कियां। मुझे कई लोग कहते हैं, भाई साइमन के लिए जैसी लड़की तुम मांग रहे हो नामुमकिन। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कम होगी, 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, लेकिन परमेश्वर की ओर से होगी कोई ना कोई, ऐसे नहीं। क्योंकि उसके बाप ने मांगा था परमेश्वर से, आज उसने मांगना है। मुझे देखना है कि वो अपनी आशीष को कैसे मांगता है, कौन जाता है उसके पास, किसकी आशीष उसके पास आती है। मैंने उससे कहा, बेटे ओपन चैलेंज है तेरे पास, तू अपनी आशीष को मांग, लिखा है। इस बात को जान रख के इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस बात को जान रखिए कि आप अगर अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए तो परमेश्वर के न्याय में जाएगा वो, और न्याय में वो कभी आशीष नहीं पाएगा। याद रखिएगा, वो कभी आशीष नहीं पाएगा आपका बच्चा। लिखा, अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख को दूर रखा। आज जब आप गलत काम कर लेते हैं ना, सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, आपकी अंतरात्मा अलाउ नहीं करती, आपको खेद होता है क्यों किया आपने। आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कभी भी। अपने मन में खेद और अपनी देह के दुख को दूर कर। ऐसी चीज में जाइए ही नहीं जहां आपको तकलीफ हो, ऐसी चीज में खड़े भी मत होइए, कभी मत होइए। मैंने अपने बच्चे को सिखाया, और 5 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरे बेटे ने किसी लड़की की उंगली तक को नहीं छुआ, उंगली तक को नहीं। आज वो दुनिया की नजर में आउटडेटेड हो सकता है, आज वो दुनिया की नजर में हो सकता है कि
बैकवर्ड आदमी, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो फॉरवर्ड है, और मुझे परमेश्वर की नजर में ही वो फॉरवर्ड चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे उसके बारे में, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, इतनी सी भी नहीं। लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। दिस इज द ब्लेसिंग गिवन टू यू, गिवन टू मी बाय माय फादर। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पहले संडे मेरे फादर दिल्ली में थे। He was डिप्टी कमिश्नर there. आए, उनका प्रमोशन हुआ था, he was एडिशनल कमिश्नर बने थे वो, यानी डीआईजी हुए थे। खैर, उन्होंने मुझे कहा कॉलेज में गए पढ़ाने में? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारे घराने में से बेटा कॉलेज में कोई नहीं गया पढ़ाने? मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन तुम गए हो, चिंता मत कीजिएगा, आप आशीष तक पाएंगे, आप आशीष पाएंगे लूसिया जी। तुम जो कर रहे हो याद रखना बेटा, तुम 140 के स्टाफ में अकेले मसीही आदमी हो, युवा हो, 23 साल के हो, सबकी निगाह तुम पर रहेगी। याद रखना, कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी आशीष चली जाए। तुम परमेश्वर को शोकित करो, शर्मिंदा करो। मैंने उस आशीष को गांठ बांधा, 6 साल मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन मजाल है कि मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरे माँ बाप को शर्म आए। अगर वो कर दिया होता ना, आज मैं आपको प्रीच नहीं कर पाता, आज लोग आशीष नहीं पा रहे होते। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में है, अपनी आशीषों को पाइए। लूसिया जी ने मुझसे कल प्रार्थना करने को कहा था, आज वो परमेश्वर की आशीष आपको देती है। आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर लूसिया जी ने लिया। सिर में ब्रेन ट्यूमर है, और मैंने उन्हें सिखाया कल भी कि प्रभु के हाथ में समर्पित होकर अपनी आशीष लो। एंड आज वो लिख रही हैं, प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में समर्पित की गई हूं। ये आशीष है। जब आप ये आशीष लेकर चलने लगते हैं, आपका घराना और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए। विपत्ति से पहले परमेश्वर को चुन लीजिएगा। आज कई मसीह बच्चे विपत्ति में घिरे हुए हैं। उन्होंने कई जगह अपने आप को ऐसे रिलेशनशिप्स में बांध रखा है जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। इससे पहले के विपत्ति के दिन आए। परमेश्वर को हमेशा आगे लेके चलिए। आज मेरा कोई भी बच्चा बिना परमेश्वर की प्रार्थना के घर के दहलीज के पांव बाहर नहीं रखता। उनको सिखाया मैं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया था। उसने कहा ऐसे कभी नहीं जाना बेटा, शैतान बाहर इंतजार कर रहा हो। बिना परमेश्वर की सुरक्षा कवच के बाहर गया, शैतान तेरे कंधे पे बैठा और क्या क्या तुझसे करा ले जाएगा पता नहीं। दिस इज द ब्लेसिंग। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। जानते हैं क्या लिखा है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे डिप्रेशन कहते हैं सामान्य शब्दों में। मेरा मन इनमें नहीं लगता। मुझे कई लोगों के फोन आते हैं, बच्चा बात नहीं कर रहा, गुमसुम बैठा रहता कोने में, अपने कमरे में ही बंद रहता है। आज संसार में युवाओं में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है डिप्रेशन। अवसाद कहते हैं हिंदी में, क्योंकि वो परमेश्वर को लेकर साथ नहीं चलते। अपनी आशीषों के लिए वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, और जिसके पास जाते हैं उससे वो आशीष कभी नहीं पाते। मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक स्टेज के बाद जब आपकी लालसाएं आपको डराने लगे तो समझ लीजिएगा कि आप शैतान की गोद में बैठे हैं। साइमन मेरा वो बेटा है। जी जी हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आपकी आशीष परमेश्वर से है। मैं कह रहा हूं आपकी आशीष परमेश्वर से है, नहीं जाएगी आपकी आशीष। समर्पित होकर अपने ये दिन में जितनी बार आप प्रार्थना कर सको,
अपने ब्रेन ट्यूमर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी आशीष देगा। सुबह भी तो दी थी रूबी की आशीष को। कहां उसके कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी, कहां परमेश्वर ने उसको ये बताया कि तू तो नॉर्मल बच्चे की मां बन सकती है। बहुत लोग हैं हमारे साथ। मेरी बड़ी बहन माया जी भी हैं यहाँ, उनके घर में इसी महीने या अगले महीने खुशी आने वाली है, प्रियंका मां बनेगी। मैं रोज प्रार्थना करता हूं उस बच्ची के लिए, प्रभु संसार में पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे को चुन लेना, उस घराने की आशीष देना। दुनिया जो आशीष नहीं दे सकती उसको देना। आज प्रियंका उस आशीष को लेगी, क्योंकि मैं उसके लिए रोज मांगता हूं, डेली आशीष के तौर पर। लिखा है, इससे पहले कि सूरज और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, इससे पहले कि क्या हो, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा और तारागण क्या हो जाए, अंधेरे हो जाए। समझ पाए क्या आशीष थी? न्याय का दिन, न्याय का दिन आएगा और ये सारी चीजें अंधेरी हो जाएंगी। केवल एक ही चीज बचेगी, वो है परमेश्वर का प्रकाश, जिसमें आप और मैं जांचे जाएंगे। अंधेरी हो जाएगी और वर्षा होने के बाद बादल फिर से घिराएंगे। वर्षा होने के बाद यानी परमेश्वर की आशीषें होने के बाद भी आप उसको ले नहीं पाओगे, बादल गिर जाएंगे। देखिए कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। उस समय क्या होगा, घर के जो चौकीदार आपने रखे हैं ना, वो भी कांपेंगे। कई लोग आजकल तो बड़े घरों में फैशन है ना कि चौकीदार बाहर बैठा मिलता, कांपेंगे वो, क्योंकि आशीष परमेश्वर से नहीं होगी। जिसकी आशीष होगी परमेश्वर के पास, वो अनुग्रह की आशीष के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में पाएंगे। आपकी आशीष है माया जी, आप लिखेंगी मुझे मंडे को, बल्कि संडे को ही, क्योंकि आपका बच्चा, आपका नाती परमेश्वर की ओर से आया। चाहे वो बेटा हो या बेटी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने प्रियंका को आशीष दी है, देगा और देगा, आशीष रहेगी। चिंता मत कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। बिल्कुल सही लिखा, गर्भ का फल परमेश्वर से है। मांगो आज क्या मिलना है तुम्हें, परमेश्वर देगा। लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। उस समय कोई चीज काम नहीं आएगी। आप कितने ताकतवर हैं, कैसे हैं आप, दैट वोंट बी अ ब्लेसिंग, वो आपकी आशीष नहीं ठहरेगी। बलवंत लोग कांप जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना? संसार के नीचों, तुच्छों और ऐसे लोगों को जिनका अस्तित्व नहीं है। बलवान लोगों को नहीं चुना परमेश्वर ने, नीच लोगों को चुना, तुच्छ लोगों को चुना। परमेश्वर की आशीष लेने के लिए बुलाया। क्यों? एक दिन मैंने अपने पिता से सवाल किया, ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों लिखा है? मेरे पिता मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा बड़ी आशीष थी। उन्होंने मुझे पता क्या कहा? उन्होंने मुझे बताया कि बाइबल में एक आशीष को हमेशा याद रखना बेटा, मैं रहूं ना रहूं, मैं आज वही आशीष आपको दे रहा हूं। घमंड करने का अवसर किसको देना है? आपको, परमेश्वर को। अगर आप बलवान होंगे ना और कोई काम आशीष परमेश्वर देगा, आप कहोगे साहब ये तो मेरे बल से हुआ। परमेश्वर ने आपको आशीष इसलिए दी है कि परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ को धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन को आज परमेश्वर चला रहा है। लिखा है, बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ेगी। आज पीसनहारियों का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, जो आपको आशीष देते हैं, वो थोड़ी रह जाएंगे, काम छोड़ देंगे, वो नहीं रहेंगी आपके पास, क्योंकि अनुग्रह की आशीष आपने ली नहीं, परमेश्वर के पास आप गए नहीं। परमेश्वर का वचन आपके कानों में पड़ा, लेकिन आपने उसे सुना लेकिन सीखा नहीं, सीखा उस पर चले नहीं। आज आपका रिएक्शन परमेश्वर की आशीष है, याद रखिएगा। लिखा है, सड़क की ओर से और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। आज लोग छिप छिप के देखते ना एक दूसरे को,
अंधा कर देगा परमेश्वर। मैं हर एक बच्चे से पूछता हूं जो कहते हैं ना हमारा अफेयर है, आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं फेसबुक पे लोग, रिलेशनशिप इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा बेटा जिंदगी में आशीष नहीं पालोगे तुम, कॉम्प्लिकेट ही रह जाओगे। जी देखिए मैं 3 बार बोलता हूं, लूसिया जी जब भी समय हो मिलिएगा, आगे जुड़ सकते हैं। पहली जो आशीष है वो सुबह 8:15 और 8:30 के बीच में शुरू होती है, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, वो जाती है 9:20 9:25 तक सुबह। शाम को होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में मैं जोड़ता हूं 6 बजे, मेरी बहन का पेज है डॉक्टर एग्नेस फिलिप साहिबा का, उनमें मैं जुड़ता हूं। और रात को 8 और 8:15 के बीच में आगरा मसीह मंडली में मैं जुड़ता हूं। और ये आशीष है मेरी कि हर बार परमेश्वर एक नए वचन से मुझे आशीषित करता है, हर बार। लिखा है झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, कोई भी काम छुप कर मत कीजिएगा। बाइबल में लिखा है न्याय के दिन उसका प्रचार ऊपर से होगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। कभी मत कीजिए कुछ भी काम, जो करना है खुले में कीजिए। जब बच्चे मुझे कहते हैं ना हम रिलेशनशिप में, मैंने कहा हिम्मत है रिलेशनशिप में बढ़ने की? अरे सर मैं जान दे सकती हूँ। मैंने कहा जा एक बार जान मत दे, अपने बाप को बता के आ कि तू इसके साथ रिलेशनशिप में। अरे सर मरवा दोगे आप। मैंने कहा बस यही है तेरा प्यार? लड़कों से पूछता हूं यही तुम्हारा प्यार? बस डर गए? नहीं, डरना नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं कॉलेज लाइफ में मुझ पर टेम्पटेशन नहीं आई, दबा के आई? ये मेरा यूएसपी क्या था, मैं गाता बहुत अच्छा हूं आज भी। बहुत लोग जुड़े, मैंने हर एक को नमस्ते करके भगा दिया। मैंने कहा ना जी मेरे पास ना समय है आपके लिए, सॉरी। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, पीछे नहीं खींचना था। शैतान पीछे खींचता है, मुझे आगे बढ़ना था, शैतान के साथ पीछे नहीं जाना था। इसलिए लिखा है सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे, आप भाग नहीं सकोगे। सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। परमेश्वर जब पीसता है तो बहुत बारीक पीसता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब नष्ट हो गए। याद रखिए परमेश्वर की आशीषों को लेकर पढ़िए। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। लिखा है चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही क्या होगा? ये देखिए क्या होना है। तड़के चिड़िया बोलते ही क्या हो जाएगा? एक उठ जाएगा। आज इसीलिए तो मैं आपसे रोज कहता हूं कि धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। राजू भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, इसीलिए मैं आपको कहता हूं धन्यवाद दीजिए हर नए दिन का, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। वरना आप कब उठ जाएं, मैं कब उठ जाऊं क्या पता। बाइबल कहती तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तुझे नहीं मालूम। मोनालिसा जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपके बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना में हूं मैं। आशीष परमेश्वर से लीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। उस बच्चे से कहिए कि अपनी आशीष के लिए प्रार्थना करें। और लिखा सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आज मैं कई घरानों की शादियों में गया, बहुत साफ कह रहा हूं, बुरा मत मान लीजिएगा। आज किसी भी शादी में मैंने परमेश्वर की उपस्थिति पाई ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, पहले से कहा मैंने, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को एक्नॉलेज ही नहीं करते। शादी में हम वहां डीजे बजा रहे होते हैं, हम वहां मीट मांस मछली चिल्ला चिल्ला के खा रहे होते हैं, हम वो कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते। बेचारे पादरी साहब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं भाई केक कट रहा है, दुआ करने में खड़े हो जाइए, वहां भी हम नहीं खड़े होते ढंग से। खाने के लिए दुआ होती, वहां भी नहीं हम ढंग से खड़े होते। कहां है हमारे जीवन में परमेश्वर? कहीं भी नहीं। तभी तो लिखा गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का शब्द तेज हो जाएगा।
आपकी शारीरिक आशीषें खत्म हो जाएंगी, गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। जानते हैं कौन सी आशीष है? फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। जिसे परमेश्वर ने उसकी आशीषों के साथ ऊंचे पर रखकर स्थिर किया है, उससे भय खाएंगे। क्योंकि लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत ही थोड़े। जो ऊंचे पर परमेश्वर की आशीष पाता है ना, उससे भय खाएंगे आप। और क्या लिखा है? मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानो जाएंगी। मार्ग में डरावनी वस्तुएं दिखेंगी। आज बहुत से लोग डरते हैं बाहर निकलने से। यकीन जानिए, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं ना, वो कई बार लोगों को दफनाने गया, थक कर कब्र पे बैठा, और कई बार तो मैं सो गया दिन में। कई बेसहारा लोगों को हमने सहारनपुर में, हमारी एक टीम थी, हमें फोन आते थे कि साहब फलाने मर गए, क्लेम करने नहीं आया बॉडी। ले गए, ऑटो में रख लाए, कब्र खोदी, पादी साहब से आशीष मांगी, दफन कर दिया। कई बार मैं कब्रों पे बैठे बैठे सो गया। मुझे आज तक डर नहीं लगता किसी चीज से, आज तक नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, कोई चीज आपको छल नहीं सकती, कोई भी नहीं। मेरी वाइफ कहती, तो अंधेरा हो, कुछ भी हो, तुम तो चलते चले जाते हो बिना डरे। मैंने, परमेश्वर ने भय का आत्मा दिया ही नहीं, क्यों डरती हो? किसी चीज से मत डरो। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोध में कभी कोई नहीं होगा। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, बादाम का पेड़ फूलेगा। इसको जानते हैं आप? क्या लिखा है? बादाम का पेड़ फूलेगा। अगर आप धनी हो ना, आप फूल तो जाओगे लेकिन आशीष नहीं पाओगे। बादाम बहुत महंगा होता है, ड्राई फ्रूट है ना। कई लोग अपने मेहमानों को ड्राई फ्रूट दिखाते हैं, लेकिन आशीष भी तो लीजिए। ड्राई फ्रूट दिखाने से आपकी आशीष कभी नहीं आएगी। बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। इतनी सी होती टिड्डी, वो भारी लगेगी, क्योंकि आप क्या हो, शैतान के साथ खड़े खड़े डर जाओगे। शैतान आपको डराएगा, डराता कई लोगों को आज शैतान डराएगा। टिड्डी भी भारी लगेगी। भूख बढ़ाने वाला फल काम नहीं आएगा। आज आप बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी का टॉनिक, काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आशीष ली कब? आप परमेश्वर के बाद बढ़े ही कब? आपने अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार अपना जीवन काटा। फिर आप परमेश्वर से क्या उम्मीद रखते हैं? आशीष पाएंगे आप? कभी नहीं। लिखा है, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। आज इस आशीष को अगर आपको देखना है ना, इस स्थिति को देखना है, टेक्सास के फ्लड को देख लीजिए। रोने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मॉर्चरीज भर गई हैं, लोग इतने मर गए हैं, इतने लापता हो गए कि पता ही नहीं कहां गए वो। एक आधुनिक शहर, अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चले, खत्म हो गया, सब खत्म। आप क्या समझते हैं? आपका घर आपकी आशीष है, आपकी नौकरी आपकी आशीष है, आपकी गाड़ी आपकी आशीष है? नहीं, नहीं है आपकी आशीष। लिखा है, मनुष्य अपने सदा के घर को चला जाएगा, सदा के घर को, जहां से आया वहीं जाएगा। और वो भी आशीष के साथ नहीं जाएगा। न्याय के दिन परमेश्वर के बाईं ओर खड़ा होगा वो, क्योंकि आशीष लेने के लिए आप गए ही नहीं परमेश्वर के पास। जीवित रहते हुए आपने समर्पण किया ही नहीं, जीवित रहते हुए आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा ही नहीं। अनुग्रह की आशीष आपके लिए एक विदेशी आशीष थी, आपने ली ही नहीं। इसलिए उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाए। आपकी बहुमूल्य धातुएं भी काम नहीं आएंगी। जिसे आप कहते हैं ना, बहुत पैसा मेरे पास, काम नहीं आएगा। चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, सोने का कटोरा टूट जाएगा। आपके पास कुछ भी हो, वो आपकी आशीष नहीं ठहरेगी। याद रखिएगा, वो आपकी आशीष नहीं ठहरेगी।
सोते के पास घड़ा फूटेगा। सोते के पास घड़ा फूटना बहुत बुरी चीज है। जब आप आशीष के बिल्कुल करीब होगे तब आपका घड़ा फूट जाएगा, आप अपनी आशीष ले ही नहीं पाओगे। सोते के पास घड़ा फूटने का मतलब है ये। और कुंड के पास रहे टूट जाएगा। परमेश्वर की आशीष के पास आप पहुंचोगे लेकिन आपको आशीष नहीं मिलेगी, आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए ही नहीं हो। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरी बाइबल में लिखा है चुनाव का अधिकार आपके पास है। हाउ डू यू चूज गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो आप परमेश्वर को अपने जीवन में, और कैसे देखता है आपका बच्चा परमेश्वर को अपने जीवन में? कई बच्चे अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं पाते, शाम को लेट आते हैं घर, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। एक बात याद रखिएगा, सख्ती से बता रहा हूं, ऐसा बच्चा कभी परिवार बना ही नहीं सकता। कितना ही सुंदर हो, कितना ही टैलेंटेड हो, कितनी बड़ी उसकी क्वालिफिकेशन हो, वो परिवार की रचना कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा। आज उन्हें सांसारिक चीजों में ही मजा आता है। परमेश्वर को वो कहते हैं यार वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे कई बच्चे मिले ये कहते हुए। मैंने कहा बेटा समय बताएगा कि कितना वेस्ट टाइम तुमने कहां और कैसे किया। परमेश्वर पूछेगा ना तुमसे कि तुमने कौन सी आशीष को कैसे लिया, कैसा तुमने टाइम वेस्ट किया, कैसे तुम समर्पित होकर परमेश्वर की आशीष के लिए बढ़े नहीं, और कैसे अब तुम परमेश्वर के बाईं ओर खड़े होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं अमेरिका में आज ये जो स्थिति पानी से बर्बाद होने की, मालूम है क्यों है? लोग वहां परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं, इज देयर एनी गॉड? परमेश्वर ने कहा बेटा मैं जो हूं सो हूं। आज मजा आ रहा है, मैं जो हूं सो हूं। खुशी की बात नहीं है, ये दुख का विषय है कि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर की आशीषें नहीं ले पा रहे। ये दुख का विषय है। ये लिखा है तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आज टेक्सास में वही स्थिति है। कई लोग बह गए, मिट्टी में मिल गए, कहां गए कहां नहीं गए पता ही नहीं चला। एक डिसेंट फ्यूनरल भी नसीब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष के साथ बड़े ही नहीं थे वो। परमेश्वर की आशीष उन्होंने ली ही नहीं थी। आज लोग ओपनली डिफाई करते हैं परमेश्वर को। मसीह घरानों के बच्चों की बात कर रहा हूं। आज मसीह बच्चे ओपनली डिफाई करते हैं परमेश्वर को। अरे यार कोई परमेश्वर नहीं। याद रखिए, सिखाइए अपने बच्चे को। मैंने अपने बच्चे की आशीष ली है, आज लेता रहूंगा। इट्स नॉट दैट कि मैंने ली है, मैं लेता रहूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे को परमेश्वर ने 7 दिन का था तब मैंने परमेश्वर की आशीष के लिए उसे दे दिया था। आज वो उस आशीष को दिखा रहा है मुझे कि पिताजी जो तुमने किया था, आज मैंने तुम्हारी आशीष को दिया तुम्हें। जब बच्चा आपको आशीष लौटा कर देता है तो आपका दिल खुश हो जाता है। आज मेरी आशीष है कि मेरे बच्चे ने मुझे आशीष दी। लिखा है तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया था लौट जाएगा, वैसे ही चला जाएगा बिना कोई आशीष पाए। आपकी आत्मिक आशीषें तो आपको दिलाएंगी परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की आशीष। वैसे ही चला जाएगा आपका, परमेश्वर के पास लौट जाएगा। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। हाँ, जब हवा में किले बनाते, कई लोगों को मैंने देखा, मेरा बच्चा ये कर लेगा, वो कर लेगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत पैसे कमा लेगा, ये होगा। लेकिन क्या आपने परमेश्वर से पूछा कि आपका बच्चा क्या करेगा? क्या आप परमेश्वर के पास गए? क्या आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरे बच्चे को अपनी आशीष दे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार दे। गॉड विल गिव यू द बेस्ट ब्लेसिंग इन स्टोर फॉर अस। परमेश्वर वो आशीष देता है जो हमारे लिए उसने रखी हुई है। हम कई बार अपने आशीषों में बाधक होते हैं, साधक नहीं होते। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। हर बात में कहिए प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, एंड दैट इज द ब्लेसिंग।
इस आशीष को जब तक आप लोगे तब तक आपका बच्चा परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। याद रखिए, अपने बच्चे को बैठाकर सिखाइए अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यानी परमेश्वर को याद रखें। हमारा दर्शन वो नहीं है कि जब हम बुढ़े हो जाए, अशक्त हो जाए, कोई काम ना हो, तब जाकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अब तो कुछ रहा नहीं। मसीह जीवन ये नहीं सिखाता। मसीह जीवन कहता है जड़ से परमेश्वर के साथ बढ़ो, छोटे से परमेश्वर के साथ बढ़ो, तब आपकी आशीष बुढ़ापे तक आएगी। तब आपकी आशीष आएगी बुढ़ापे तक। आज इस आशीष के साथ जाइए, परमेश्वर के वचन को सीखिए, अपनी आशीष को लेना सीखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, विश्वास के साथ बढ़ाए और धन्यवाद के साथ आपकी आशीष परमेश्वर से आए। आज फिर हम लूसिया जी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की वो दासी इस समय ट्रेन में है, उसकी प्रार्थना करेंगे कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ उसे ट्रेन में ना हो, सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और उसके ट्यूमर के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। अपनी फैमिली प्रेयर्स में भी उस मसीह की बेटी को याद रखेंगे कि परमेश्वर उसके ट्यूमर का इलाज अपने हाथ से करे। कि उसके 3 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है, अपनी मां को नहीं खो सकता, वो खोना भी नहीं चाहिए। प्रे हार्ड, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आशीष हमें खुद चल कर देता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। इस समय मिन्नत करते हैं लूसिया जी के लिए प्रभु, जो कि ट्रेन में सफर कर रही हैं। हमें नहीं मालूम वो कहां से कहां जा रही हैं, लेकिन प्रभु आपकी बेटी सफर कर रही है। अपने दाहिने धर्मी हाथ से उसे संभाले, अपने फरिश्तों को तैनात करें, और जब वो घर पहुंचती है तो अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करके अपनी आशीष को लेने वाली है। उसके दिमाग में जो ट्यूमर है उसको छुएं और आपके नाम से वो चला जाए। आपकी आशीष उसके जीवन में आए, आपका विश्वास उसके जीवन में आए, और आपकी सेवा के लिए वो घराना बढ़ता चला जाए। मेहनत करते हैं। सुबह हमारे बीच एक भाई आए थे, दीपक भाई, उनका खून नहीं बनता प्रभु, अपने बेटे को छुए। उन्होंने उस बच्चे ने विश्वास से आपकी ओर देखा है प्रभु, उसके खून को बढ़ाने, जिससे कि उसका खून बनने लगे और उसे खून चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। उसकी सारी व्याधियां अपने ऊपर ले ले प्रभु। इसी प्रकार से हमारे बीच में कोई बीमार है, परेशान है, तंग हाल है, सबकी आशीष दे प्रभु। आपके वचन के अनुसार जिसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। आज उस आशीष को बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ जाइए और परमेश्वर की आशीष लेना सीखिए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को परमेश्वर के साथ बढ़ाए, और आप सभी परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हो। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी को जय मसीह की।